गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को। गुड मॉर्निंग। मैं सीमा कुमारी महागावा गोड्डा झारखंड से। आज हम लोग बात करेंगे डिएक्शन कल्चर कि डिएक्शन में जो हमारा संस्कृति है, डिएक्शन हमें इसका जो नियम रूल है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डीएक्सएन संस्कृति डीएक्शन की बुनियादी मूल्यों, सिद्धांतों, विश्वास और निश्चय से मिलकर बनी है। डीएक्शन कल्चर, डीएक्शन संस्कृति जो है ये हमारे जैसे विश्वास और निश्चय से मिलकर बनी हुई है। इस संस्कृति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी दातो डॉक्टर लिम सियोजिन की मेहनत और लगन के द्वारा स्थापित किया गया है। हमारा जो डीएक्शन संस्कृति है इसको दातो डॉक्टर लिम सियोजिन ने बहुत ही मेहनत और लगन के द्वारा स्थापित किया गया है। यह संस्कृति डिएक्शन की नींव और आधार को और भी सुदृढ़ करती है। हमारा इसमें जो डिएक्शन कल्चर में जो नियम है ये इसका जो बुनियादी नींव यानी कि जड़ इसको और मजबूत बनाती है। 1 करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी। आप एक लघु डीएक्शन बने। आप डीएक्शन है और डीएक्शन आपसे है। आवश्यक है कि आप डीएक्शन संस्कृति को अपनाएं। इसमें बताया जा रहा है कि डीएक्शन हम है, इसमें खुद को डीएक्शन का मालिक समझना चाहिए और हमार और हम ही से जैसे कि रिएक्शन है। जैसे कि अगर मेरे पास अगर कोई भी छोटा-मोटा दुकान होता है, तो वहाँ पे हमको अपने आप में कमांड होता है कि हाँ, ये हम खुद से तैयार किए हैं और ये मेरा खुद की दुकान है। उसी तरह से हमारा इसमें जो रिएक्शन है, रिएक्शन में भी हमें समझना चाहिए कि ये मेरा खुद का है, ना कि इसमें मेरा लाइन का है, ना गुरु का है, किसी का नहीं। रिएक्शन हमसे है और हमसे ही रिएक्शन है और इसमें जो भी है इसका संस्कृति नियम इसको हमें अपनाना है। रिएक्शन लक्ष्यों का विवरण। एकमात्र लक्ष्य स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियों को घर घर तक पहुंचाना है। डॉक्टर लिम का इसमें क्या लक्ष्य है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो कि स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो ऑटोमेटिक है, स्वास्थ्य ठीक है तो वहाँ पे पैसे की बचत होगी और फिर उसके पास संपत्ति भी होगा और जहाँ पे स्वास्थ्य है, संपत्ति है, वहाँ पे खुशियाँ ऑटोमेटिक है कि अपने आप आ जाता है। और हमारा इसमें डॉक्टर लिम का उद्देश्य ही है कि हर घर में हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस यानी कि स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियाँ ये तीनों चीज़ को हर जन-जन तक पहुँचाना ही लक्ष्य है। स्वास्थ्य विश्वसनीय, वहन योग्य व चिरस्थायी होना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य यहाँ ये नहीं देखा गया है कि हम यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ही स्वास्थ्य ठीक है और मेरा फैमिली में जैसे कि मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा मम्मी-पापा उसका हेल्थ यानी कि अस्थायी रूप से ठीक नहीं है। तो इसको इस तरीका से लेना है और यूज़ करना है कि मेरा फैमिली भी सब दिन के लिए उसके पास स्वास्थ्य हमेशा के लिए उसके पास भी स्वास्थ्य बरकरार रहे और अस्थायी रूप में स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये नहीं कि आज ठीक है तो कल नहीं, नहीं वैसा नहीं करना है। इसमें परमानेंट ही सबका हेल्थ सही होना चाहिए, मेरा फैमिली का भी। और हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपने साकार कर सकें और वो धन हमारे पास अस्थायी भी रहे। हमारे पास इसमें धन संपत्ति भी इतना हो कि हम उसको धन रख सके, ज़रूरत
वरदान रख सके और हमारा जो भी सपना है उसको हम पूरा कर सके। किसी को जैसे कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास पैसा होता है तो हमको लगता है मेरे पास बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, ये सब चीज़ सपना है और ये सब सपना को हम साकार कर सकते हैं। उन लोगों में जो हमारे करीबी हैं अपार खुशियाँ बाँटे और जो हमारे करीबी के रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है, जो भी है उसके पास अपार खुशियाँ यानी कि उसके पास हम खुश रहेंगे और उसके साथ अपना खुशी भी बाँट सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार का विस्तार इस प्रकार दर्शाया गया है। जैसे यूएसडी 80 अरब सन 2000 में, यूएसडी 200 अरब सन 2008 में, यूएसडी 50 खरब सन 2050 में। ये डब्ल्यूएचओ ने दर्शाया है। एकामिंडा सिंगल माइंडेड अर्थात एक सोच। डिएक्सन के खोज करता जैसे डॉक्टर डिएक्सन के खोज करता डॉक्टर लिम्सियोजिन है और उसका संस्थापक भी वही है जिसके कारण का इसे एकामिंडा कहा गया है। एकानागा वन ड्रैगन अर्थात एक ड्रैगन। एक ड्रैगन का मतलब होता है एक ही छत के नीचे उत्पादन करना, वितरण करना और खेती सभी डिएक्सन के पास है। ये खुद का मालिक है। निका पैसर वन वर्ल्ड वन मार्केट अर्थात एक विश्व एक बाजार। एक विश्व एक बाजार का मतलब होता है कि हमारा जो आईडी है वह सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा आईडी काम करता है और पूरे विश्व से बोनस प्राप्त कर सकते हैं और मेंबर्स की ज्वाइनिंग भी हम कर सकते हैं। एकनिष्ठ होना बाएं ना देखे दाएं ना देखे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे डिएक्शन के साथ जुड़े रहे डिएक्शन संस्कृति का सदैव मान रखे। इसमें ये है कि हमको जो हमारा डिएक्शन कंपनी है उसी में हमें हमें अपना माइंड को स्थिर रखना है और इसी के बारे में सोचना है और इसी में काम करना है। ना कि और बहुत तरह का कंपनी मार्केट में आता है तो किसी के बहकावे में भी नहीं जाना है और किसी का बात भी नहीं सुनना है और हमें कहीं पे अपना दिमाग भटकाना नहीं है और इसीलिए कहीं जैसे बाएं-दाएं ये सब चीज़ पे कभी भी ध्यान नहीं देना है, अपना सिर्फ हमारा जो डायरेक्शन में है, उसी में अपना लक्ष्य रखना है और फिर डायरेक्शन कल्चर में के जो नियम है, इसके साथ हमें जुड़े रहना है और फिर इसका मान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अप काम करना है। एक संपूर्ण कंपनी, खेती, उत्पादन, वितरक जैसे हमारा गैनोडर्मा है, तो यहाँ पे खेती भी है, उत्पादन भी हम लोग खुद करते हैं और इसका जो तैयारी करते हैं, ये भी हम खुद करते हैं। जैसे गैनोडर्मा है, तो गैनोडर्मा को तो हम यूज़ नहीं करते हैं, उससे गैनोडर्मा का ही बना हुआ जैसे कॉफ़ी है और सौंफ है, ये सब चीज़ हमारा खुद का बनाया हुआ है और हम इसको यूज़ करते हैं और फिर यूज़ भी करवाते हैं। एक विश्व एक बाज़ार, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोलिविया, बुल्गारिया, कनाडा, चीनी, चेक, कोलंबिया, डोमिनियन रिपब्लिक, इथियोपिया, ग्रीक, हांगकांग, हंगरी, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मलेशिया, मॉरिशस, स्कीको, मंगोलिया, नेपाल,
निकारागुआ, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पेरू, फिलीपींस, प्यूरितो रिको, कतर, एशिया, सिंगापुर, स्लोवेकिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, यूएई, अमेरिका, यमन, यूक्रेन ने देशों में हमारा डिएक्शन फैला हुआ है। त्रिगुणीय लक्ष्य, डिस्ट्रीब्यूटर सेवा केंद्र मैनेजमेंट, जो है कि इसमें हमारा मेन पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में ही हम रह के इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपना इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हुए, और सेवा केंद्र जैसे हमारा स्टॉक पॉइंट महागामा गोड्डा में हुआ तो सेवा सर्विस सेंटर, सेवा पॉइंट, और मैनेजमेंट जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट की किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह तो उसका जैसे कि रांची में है, तो ये तीनों एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूटर, सेवा केंद्र और प्रबंधन, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर ही काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमेशा छोटी शुरुआत करें, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। अब सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें। समर्पण की शक्ति, पदवी खरीदने की चेष्टा ना करें। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इसमें है क्या, हमें हमेशा छोटी से शुरुआत करना चाहिए, ना कि हमें हमेशा ये नहीं कि मेरे पास हम पूरा बजट ले तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम अपना सपना है कि सपना को बड़ा-बड़ा सपना देखना है कि हमको पहुँचना है, जैसे कि हमको जैसे स्टार रूबी बहने हैं, तो हमको ये देखना है कि हमको डायमंड भी बनना है। तो इस सपना तो हम मेरा बड़ा-बड़ा है, लेकिन हमेशा है कि छोटी से ही हमें शुरुआत करना चाहिए, ना कि एक बायगे पूरा हाई लेवल पे पहुँच जाएँ और ऐसे करके हमें नहीं देखना है। और इसमें जो है कि हमें समर्पण की शक्ति, अपना जो रिएक्शन कल्चर में अगर हम आए हैं, तो इसमें हमें अपने आप को समर्पित कर देना है कि इसका जो भी नियम है, इसको हमको फ़ॉलो करना है। जितना टाइम मिलता है, तो इसी में हमें लगाना है, व्यर्थ का अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है और पदवी खरीदने की भी चेष्टा कभी भी नहीं करना है। कि हम अगर जैसे कि पैसा है, तो हम रातों-रात रूबी से डायमंड भी बन सकते हैं। तो ये हमें कभी भी नहीं करना है, पदवी खरीदने की चेष्टा तो कभी करना ही नहीं है और धीरे-धीरे करके ही हम करोड़पति बन सकते हैं। ज़ीरो गियर अभ्यास, आय से अधिक खर्च ना करें, ना एहसान दें, ना एहसान लें, उधार ना दें। इसमें जाल के माध्यम से दिखाया भी गया है कि आय और व्यय। तो जैसे कि एक तरफ से बोतल में पानी जार में डाल रहे हैं और नल खुला हुआ है और सारा पानी वेस्ट हो रहा है। तो इसमें है कि आय से अधिक खर्च ना करें, जितना मेरा आय है उसको देखते हुए ही हमें खर्च करना है। ना कि मेरा आय कम है और हमें लगेगा क्या नहीं हम कुछ अलग ही चीज़ खरीदे, जो कि मेरे पास उतना तो आय नहीं है, लेकिन हम सपना देखे हैं और उसपे अपना जो भी है पैसा व्यर्थ में कर्ज में लेके चाहे उस तरह से अपना आय से अधिक खर्च करें, वो नहीं करना है और ना ही हमें एहसान भी किसी से लेना भी नहीं है और किसी को एहसान देना भी नहीं है। और फिर उधार ना दें और किसी को भी अपना प्रोडक्ट कभी भी उधार नहीं देना है। उच्च सम्मान एवं अच्छी कमाई।
बहुत अधिक खर्च ना करें, फिजूल खर्च ना करें, समय की बर्बादी ना करें, अधिकतम बोनस की प्राप्ति सुनिश्चित करें। जैसे कि बहुत अधिक खर्च ना करें, अपना ज़रूरत भर ही खर्च करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें और फिजूल में खर्च ना करें। जैसे कि जहाँ पे ज़रूरत हो कि इस चीज़ को हमको लेना है, करना है, वहीं पे अपना पैसा वेस्ट करना चाहिए, ना कि फिजूल में खर्च करना चाहिए। और समय की बर्बादी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला गया तो फिर दोबारा हमें वो समय मिलेगा नहीं। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल में बताया जा रहा है कि अगर हम जैसे कि गंगा नदी में गए हैं और वहाँ जिस पानी को छू लिए हैं और वो पानी अगर बहकर मेरा आगे चल गया तो फिर दोबारा हम उस पानी को छू नहीं सकते हैं। कितनों कोशिश करेंगे फिर भी छू नहीं सकते हैं। उसी तरह से है कि हमें समय का बर्बादी नहीं करना है। क्या ये मेरा जो समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए समय। समय स और समय का हमें उपयोग करना है, ना कि उसका दुरुपयोग करना है। और हमेशा जो है बोनस जैसे इस मंथ मेरा अगर बोनस के रूप में 1000 आया है, तो अगले मंथ मेरा बोनस कैसे मेरा बढ़े, उसका हमें हमेशा उसका टारगेट को सुनिश्चित करते हुए हमें काम करना है कि अगले मंथ में मेरा बोनस इस मंथ से ज़्यादा हो। एक बेहतरीन आशावादी बनें, बाज़ार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास करें, बाज़ार को नेतृत्व करने का प्रयास करें, सदैव नंबर 1 बनने का प्रयास करें। डीएक्सएन संस्कृति अनंत है, जैसे कि बाजार में भीड़ में हमेशा आगे रहने का प्रयास करना है। और यहाँ है कि जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इतना सारा मेरा मेंबर है, उस बीच में हम अकेले खड़ा होके वहाँ बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वही हमें करना है कि हमेशा आगे बढ़ने का ही प्रयास करना है और नेतृत्व करने का भी प्रयास करना है और हमेशा नंबर 1 बनकर बताने की कोशिश करना है, बात करने का कोशिश करना है। और रिएक्शन संस्कृति अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि 1-2 है, इसका जो उम, कल्चर है, संस्कृति है, ये अनंत है, इसका कोई गिनती नहीं है। डीएक्सएन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में ले सकते हैं, चुनौतियाँ बेहतर बनाती है। जैसे कि इसमें हमें चुनौती जैसे कि अगर सर हमें गोविंद सर, श्याम सर, संजय सर चुनौती देते हैं कि हाँ, आज आपको इतना मेंबर से मिलना है या आपको ये काम करना है, तो उस चुनौती को हमें स्वीकार करना है और जब तक हम चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम काम बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें बेहतर से बेहतर काम करना है। डीएक्स में एन में हम चुनौतियों को अवसर के रूप में भी ले लेते हैं कि अगर हमें डिरेक्शन में हम काम कर रहे हैं और हमें कहीं होता है कि चुनौती के रूप में कोई काम मिलता है, तो उसमें हमें पीछे नहीं रहना है, उस चुनौती को तुरंत एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये अवसर कभी-कभी मिलता है इसीलिए। बड़ी चुनौतियाँ बड़ा लाभ भी दे सकती है और इसी तरह से चुनौतियों को हम अपनाते हुए काम करते हैं तो एक दिन हम अच्छा मुकाम पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब मैंगो सिद्धांत इसमें बताया जा रहा है कि आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष में बहुत सारा मंजर है और बहुत सारा मंजर है तो इसमें है कि इसके बाद पानी पानी पड़ रहा है, पानी के माध्यम से कुछ मंजर झड़ जा रहा है और यहाँ है कि इसके बाद फिर वर्षा भी हो रहा है, हवा पानी भी चल रहा है, तो उस दरमियान में भी उम, म मंजर झड़ जा रहा है। इसके बाद वृक्ष में जो भी बचा है
वो फल है। तो उसी तरह से हमारा जो मेंबर है, तो उसमें भी हमारा टीम में बहुत सारे मेंबर आएँगे और उसके साथ बहुत सारा समस्या होगा। बहुत कोई आएँगे, बहुत कोई जाएँगे, बहुत तरह का बात होगी। तो इसमें यही है कि जो टिकेगा वही दिखेगा। जो हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए अगर हमारा मेंबर में रह गए, काम कर लिए तो वही दिखेंगे। तंत्र की सफलता 2 मुख्य बातों पर आधारित है। रिएक्शन प्रशिक्षण मॉड्यूल सीखें और रिएक्शन संस्कृति का अभ्यास करें। रिएक्शन में जो भी है तो मॉड्यूल है, इसको हमें अच्छी तरह से इसका प्रशिक्षण लेना है और सीखना है और फिर इसका हमें अभ्यास भी करना है। हेल्थ गैनोडर्मा जो है ये हमारे लिए सोने की खान है। रिएक्शन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ स्थिर और मजबूत। रिएक्शन अस्थायी कंपनी होने के कारण आज रिएक्शन को प्रोडक्ट की गुणवत्ता के प्रमाण भी मिले हैं। जैसे ISO 9001, 1725, 201, GMP, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, DGA, थेरेपेटिक गुड्स, हलाल इत्यादि। उत्कृष्ट उत्पाद रिएक्शन के पास गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट होने के कारण बहुत ही कम समय में 180 देशों से भी अधिक देशों में रिएक्शन का उत्पाद उपलब्ध है और लोगों की मांग भी है। और जो भी लोग एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं वो दोबारा जरूर ही मांगते हैं। उदार मार्केटिंग प्लान रिएक्शन के पास जो मार्केटिंग प्लान है वह खुद डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। अब प्लान है जो कि पूरे विश्व में आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो आपको सिंगल लोग इनकम देने वाली कंपनी है, यानी अगर आपका एक भी लाइन काम करता है तो आपको इनकम मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क रिएक्शन के साथ विश्व में कहीं भी आप अपने डाउनलाइन बना सकते हैं और उनका बोनस आप अपने देश में भी ले सकते हैं। और रिएक्शन में एक स्टेटस होता है डायमंड। जो व्यक्ति डायमंड क्वालिफाई करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रॉफिट शेयरिंग पूरे विश्व में 2% मिलता है। और हर साल रिएक्शन आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर करवाती है। रिएक्शन व्यवसाय हर समय हमेशा पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, हर टाइम लीजिए। जैसे रिएक्शन में काम करने का कोई टाइम नहीं है। इसको हम 24 आवर कर सकते हैं। इसका जैसे कि कोई टाइम नहीं होता है। जैसे अगर हम ड्यूटी ही गए हैं तो इसमें हम लोगों का शिफ्ट बंधा हुआ रहता है, डे या नाइट या फर्स्ट सेकेंड, उसी टाइम तक हम काम कर सकते हैं। और हमारा रिएक्शन में है कि रिएक्शन में कोई 24 घंटा हम कभी भी काम कर सकते हैं। इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है। अगर जैसे कि हम घर में ही हैं तो घर में मेरे पास फोन है, फोन के जरिए हम बात कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम हम कहीं गए हैं तो उस टाइम में अगर कोई मेंबर मिल गए हैं तो वहां भी हम अपना रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। मार्केट गए हैं, बैंक गए हैं, पार्लर गए हैं या कहीं भी गए हैं, घर में है, तो हमेशा जहाँ पे हमें मेंबर मिल गया तो वहाँ पे हमें इसे बात कर सकते हैं। इसीलिए इसका कोई टाइम नहीं है। इसको हम 24 आवर कर सकते हैं। 30 वर्षों का कार्य 3 वर्ष
3 वर्षों में करें, छोटी उम्र में पेंशन, समृद्ध पेंशन, स्वास्थ्य पेंशन। जैसे डिएक्शन में है कि डिएक्शन में हम तेजी से और अपना डिएक्शन का जो भी रूल नियम है इसको हम फॉलो करते हुए अगर सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो हम 30 वर्ष का काम 3 वर्ष में कर सकते हैं। और फिर काम करने के बाद हमारे पास उम, उम, बोनस जैसे पर मंथ आएगा तो फिर उसमें हम छोटी उम्र में ही पेंशन पाने लगते हैं और फिर एक हमारे पास स्वास्थ्य पेंशन अच्छा पेंशन के रूप में हमें बोनस मिलती है। एक मैराथन धावक बने। खुद को मैराथन धावक समझे। दौड़ के समय सभी दृश्यों व परिस्थितियों का आनंद ले। ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान न करे। खुद को मैराथन धावक समझे। हमें चलना है, लेकिन हमें धीरे-धीरे चलना है, ना कि हमको जल्दबाजी करके कहीं पहुँचना है, तो उस तरीका से हमें नहीं चलना है। हमें एक मैराथन धावक की तरह चलना है और फिर हमें हर परिस्थिति तो बहुत सारे आएँगे, लेकिन हर परिस्थिति का आनंद लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान ना करें। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। महसूस किए बिना अपने गंतव्य पर पहुँच जाएँगे। सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। और मेरा एक मैराथन धावक की तरह से हम आगे बढ़ते जाएँगे और जितने भी परिस्थिति आएँगे तो हर परिस्थिति को झेलते हुए, हँसते हुए हम आगे बढ़ जाएँगे तो हमें महसूस ही नहीं होगा कि क्या हुआ, क्या नहीं और फिर हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप करेंगे। आराम की दुनिया से बाहर आएँ, सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अच्छे का त्याग करना सीखें। हमें अगर लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमें आगे बढ़ना होगा। हम एक कदम चलेंगे तभी तो हमें यहाँ के सहारा मिलेगा। आराम की दुनिया से हमेशा बाहर आना है। जैसे कि अगर हम घर में बैठ के ही रहेंगे और सोचते रहेंगे तो मेरा काम नहीं होगा। हमें तो घर छोड़कर बाहर निकलना होगा, फील्ड जाना ही होगा तभी हमारा काम होगा और फिर सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अच्छे का त्याग करना है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो फिर हमें ये नहीं करना है कि अभी बहुत गर्मी है हम नहीं जाएँगे, वो नहीं करना है। कुछ का तो त्याग करना ही पड़ेगा और तभी तो कुछ मिलेगा। वास्तविक लक्ष्य ना साधें। जिस कार्य में आप निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस कार्य में निपुण होने के लिए अपना अधिक समय बर्बाद न करें। जैसे कि जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं, उस काम को करने के पीछे हमें दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि व उस काम को अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके पीछे मेरा समय का भी बर्बाद हो रहा है और हमेशा यहाँ रहता है कि हमें अपना समय का उपयोग करना चाहिए, ना कि समय का बर्बाद। सीखना कभी भी ना छोड़ें, शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश करें। जैसे कि हमें जहाँ से भी अच्छा सीखने को मिले, वहाँ से हमें हमेशा सीखना है और सीखने में कभी भी पीछे नहीं रहना है और शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश करें। जैसे कि जैसे मेंबर के साथ स्टॉक पॉइंट में जाकर हमें वहाँ पे रिएक्शन के बारे में सीखने को मिलता है, तो वहाँ हमें ज़रूर सीखना चाहिए और मोबाइल के ज़रिए भी हमें बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ सीखने को मिलती है, तो फिर हम मोबाइल में अगर उम, नेट पैक डालकर सीख सकते हैं, तो यहाँ हम पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा चीज़ में ही लगा रहे हैं, तो ये भी हमें करना चाहिए। बुरी आदतों का त्याग करें, पैसा नहीं, समय नहीं कि बीमारी से बाहर आएँ। जो भी हमारे अंदर बुरी आदत है, उसका हमें त्याग कर देना है और
पैसा नहीं, समय नहीं कि बीमारी से बाहर आएँ और नहीं सोचना है कि हमें मेरे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। हर चीज़ अगर हम रिएक्शन में सही तरीका से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास समय भी आएगा और पैसा भी आएगा और हम मेरे में जितनी भी बीमारी है, उस बीमारी से भी हम बाहर आ जाएँगे। विश्वास रखें, आप ज़रूर सफल होंगे और अपने आप में विश्वास बनाकर ही रखना है और विश्वास के साथ ही काम करना है, तो हम ज़रूर सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना होगा, जहाँ है वहाँ पर ना रुकें, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़कर जीत हासिल करें। जैसे कि सफल होने के लिए हमें तो आराम के दुनिया से बाहर आना ही होगा, ना कि आराम से रहेंगे, कहीं नहीं जाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हमें सफलता कहाँ मिलेगी? सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें आराम की दुनिया से बाहर निकलना ही होगा और जहाँ है वहाँ पर ना रुके, अपने सपन और अपने हमने जो सपना देखा है, तो उस सपना को सखा स वो सपना भी मेरा साकार होगा और हमें जीत भी मिलेगी। डर के आगे जीत है। सफलता के लिए सफल लोगों का साथ चुनें। एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जैसे रिएक्शन में जितना मेंबर है, सब है अभी ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ही एक साथ तो जुटे हुए हैं। तो अ एक तरह के पंख वाले, तो यहाँ हो गए हम लोग एक तरह के पंख वाले पक्षी, जो कि हैं। जैसे कि जहाँ पे कौवा का झुंड रहता है, वहाँ सिर्फ़ कौवा रहता है, जहाँ पे तोता का झुंड रहता है, वहाँ फिर तोता रहता है। उसी तरह से हमें एकजुट बनकर रहना है। इंसानों में भी ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति जो विफल लोगों के साथ रहता है, अंततः वह भी विफल ही होता है। और जैसे कि यहाँ हमेशा सफल व्यक्ति के साथ रहना है, ना कि विफल चाहे नेगेटिविटी वाला व्यक्ति के साथ हमें वहाँ पे नहीं रहना है और उसका बात नहीं सुनना है, नहीं तो फिर उसी तरह से हम भी बन जाएँगे। सफलता का एक ही मार्ग है, सफल व्यक्तियों के सहयोगी बनें और उनसे सीखने का प्रयास करें। सफलता जिसको सफल होना है और आगे बढ़ना है, उसको हमें हमेशा सफलता व्यक्ति के साथ ही रहना है। उसको हमेशा यही तलाश में रहना है कि हमको कहाँ कुछ अच्छा चीज़ सीखने को मिले और वहाँ से हम उस कुछ अच्छा चीज़ सीखें और फिर आगे बढ़ें। कभी भी आप अपने बारे में यह सोच नहीं बनाएँ कि आप सफल नहीं हो सकते क्योंकि कभी भी जैसे कि हम लोगों को नहीं सोचना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये सोच हमें रखना ही नहीं है क्योंकि आज जो भी अपना सोच पे ही निर्भर अपना सोच को ही पॉजिटिविटी तरफ ले जाते हुए ही आदमी आगे बढ़ा है और इंसान ही क्या है हर चीज़ जैसे कि आप बहुत बूढ़े हो, आप बहुत कम उम्र के हो, आप अशिक्षित हो, आप बहुत गरीब हो। ये सब चीज़ हमें अपना माइंड में लाना ही नहीं है कि हम बूढ़ा हो गए हैं तो हम नहीं काम कर सकते हैं, हम बहुत कम उम्र का है तो हम नहीं काम कर सकते, हम पढ़े-लिखे नहीं हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, हम गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं, मेरे पास मने पढ़ाई-लिखाई का डिग्री नहीं है, हम एक अच्छा वक्ता नहीं है, जैसे कि बोलने की ढंग वो नहीं है मेरे पास तो हम नहीं काम कर सकते हैं रिएक्शन में, तो ऐसा नहीं सोचना है। एक अच्छा जैसे कि लीडर नहीं बन सकते, हमें अनुभव नहीं है इसके बारे में या नहीं जान सकते हैं, ये सोच नहीं रखना है। हम एक अच्छा नेटवर्कर नहीं बन सकते हैं, ये भी सोच नहीं रखना है। आप अपना अभिमान नहीं त्याग सकते हैं, ये भी नहीं रहना है। कि हमको नहीं करना है तो नहीं करना है, ये तो अभिमान को तो त्याग करना ही पड़ेगा। आप नौकरी करते हैं, जैसे कि हम करते हैं,
जैसे कि हम ही एनएम है, तो हमको ये भी नहीं रखना है कि हम नौकरी करते हैं तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप सीख नहीं सकते, इसमें जैसे कि ये भी नहीं रखना है कि हमको सर बता रहे हैं लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं रखना है। आप दोहरा नहीं सकते ईटीसी और ये सब बहुत सारा एग्ज़ाम्पल है कि ये सब चीज़ हमें अपना माइंड में रखना ही नहीं है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीज़ को छोड़ कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि मनुष्य नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ हमें नहीं सोचना है और फिर आगे बढ़ना है तो ज़रूर हम सफल होंगे। सीखना कभी ना छोड़ें, बुरी आदतों को बदलें। जैसे कि इसमें बार-बार आ रहा है कि सीखना कभी ना छोड़ें। तो जहाँ से भी हमें अच्छा चीज़ सीखने को मिले, उस चीज़ को हम तुरंत